उसके कई रीजन है। पहला रीजन तो है चूरण, हम दो हमारे दो। ये चूरण आज से नहीं, हम वर्षों से चाटते आए हैं। छोटा परिवार सुखी परिवार। अरे छोटा परिवार सुखी परिवार कैसे हो सकता है? पहले संयुक्त परिवार होते थे, अब एकाकी परिवार होने लगे। अब दो बच्चे मियां बीबी हैं, दोनों अगर काम पे चले जाते हैं, उनका देखभाल कौन करेगा? कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है। अगर परिवार में ताऊ हो, चाचा हो, चाची हो, पूरे परिवार कितना अच्छा लगता है। और जब परिवार में सारे होंगे रिश्ते वाले, तो बच्चा कहीं भी गलत नहीं जाएगा। दूसरी बात क्या है, अब हम 5 भाई बहन हैं। मैं अपने परिवार से रिलेटेड बात बताता हूँ। 5 भाई बहन हैं, अगर एक गलत चलता था तो हमारे जो पिताजी थे इतना मारते थे। घोड़ा लाठी सुनी है आप लोगों ने? घोड़ा लाठी दे देते थे, 3 भाइयों की 4 भाइयों की आंखें खुल जाती थी, अगला कोई गलत काम करता ही नहीं था। और आज की तारीख में क्या हो गया काम, अब बच्चे 2 हैं या 1 है। पहले तो हमारे पिता होते थे, आज बच्चे हमारे पिता बन गए। मेरे एक साथी को मैंने बोला कि भाई बच्चे 2 ही अच्छे, ये बात नहीं है, आप परिवार को बढ़ाओ। हम 3 भाई हैं, 3 भाइयों के 2 ही बेटे थे। हकीकत बता रहा हूं मैं आपसे, कुछ छुपा नहीं रहा हूं। 3 भाई है, 3 भाइयों के 2 ही बेटे थे, दोनों एक्सीडेंट में हो गए पूरे। क्या परिवार बचा हमारा? अगर अब ये 2 और 2 का चूरण की मैं बात कर रहा हूं, ये मेरे साथ बीती हुई, मेरे परिवार के साथ बीती हुई कि क्या हकीकत में इसका रिजल्ट होता है। हमें पता लगा कि हमारे अगर 5-4 बच्चे होते, 6 बच्चे होते, हमें दिक्कत इतनी नहीं होती, इतना हमें दुख नहीं आता। 20-20 साल के 2 हमारे जवान बच्चे जिसके चले गए हो परिवार में से, आप सोच सकते हो वो परिवार कितना पीछे चला जाएगा, कितना दुखी होगा, कितनी समस्याएं, कितना कष्ट उनके ऊपर होगा। और उसके बावजूद भी अगर राजेंद्र आपके सामने खड़ा है और हिंदू को जगाने के लिए खड़ा, तो मेरी हिम्मत की दाग तो आप लोगों को देनी चाहिए। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि पहले कहते थे कि 2 हम 2 और हमारे 2, फिर बात थोड़ी चेंज हो गई, फिर अब डायलॉग चेंज हो गया। वो कहते हैं कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अरे शेर का बच्चा एक ही अच्छा कैसे होगा? नशे में होगा, कोई देखने वाला नहीं होगा। 90% हमारे युवा साथी जो आज नशे की तरफ जा रहे हैं, उसका रीजन सिर्फ ये है कि परिवार में कोई देखभाल करने वाला नहीं है। हमने अपने परिवार को बढ़ाना है, अपने परिवार को बचाना है। अगर हमारा समाज बचेगा, हमारा परिवार बचेगा, तो हमारा धर्म बचेगा। जो हिंदू हैं वो सिर्फ 3 चीजों के पीछे आज लगे हुए हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। इसी के पीछे लगे हुए हैं ना सारे के सारे, रोटी, कपड़ा और मकान। जब धर्म कमजोर होगा, याद रखना मेरी बात, सुन रही है ना मेरी बात? सबको आवाज आ रही है मेरी? जब धर्म कमजोर होगा ना, रोटी छीन ली जाएगी, कपड़े उतार दिए जाएंगे और मकान तोड़ दिए जाएंगे। तो अपने धर्म को मजबूत करो। आपका धर्म मजबूत होगा तो आपकी रोटी भी बचेगी, आपका मकान भी बचेगा और आपके कपड़े भी बचेंगे। अगर आज भी आप लोग नहीं जागे, हकीकत बता रहा हूं, हर रोज 1000 हमारी बहन बेटियां गायब हो रही है। 1000 हर रोज। मैं महीने की, साल की बात नहीं कर रहा हूं, हर रोज 1000 बहन बेटियां हमारी गायब हो रही है, लव जिहाद का शिकार हो रही है। 1500 बंदे, 1500 आदमी, यानी बच्चे समेत, परिवार समेत 1500 जने हर रोज धर्मांतरण कर रहे हैं। अगर मैं 1500 को 7 से, एक परिवार में 7 बंदों की अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितने बन जाएंगे? ये साल में लगभग 40 लाख बनते हैं। यानी एक दिन में 10,000 जने धर्मांतरण का शिकार हो रहे हैं। चाहे वो डर में हो रहे हो, चाहे वो लालच में हो रहे हो, या आज सबसे तीसरा बड़ा कारण आप सबको समझाना चाहता हूं, आजकल एक किडनैपिंग का भी काम चल रहा है, अपहरण का। सुना होगा आप लोगों ने सभी ने। 75,000 बच्चे, नोट कर लेना मेरी बात, ये छोटी बात नहीं है। हम अपने बच्चों को वैसे नहीं कहते बेटा बाहर मत जा। 75,000 बच्चे किडनैप करके बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से, असम से, इन 5 स्टेट से, बंगला से, इनसे 75,000 बच्चे। उन किनके बच्चे? जो गरीब हैं,
मजदूर हैं, दिहाड़ी करते हैं, लेबर का काम करते हैं, उनके बच्चों को किडनैप करके कहां ले जाया गया? केरला के अंदर। और ये बात तब पता लगी जब हाई कोर्ट के अंदर केस चला, पीआईएल दाखिल हुई, 75,000 बच्चों का उनका खतना हो चुका था। जब उनका पता लगा 75,000 बच्चों का नाम चेंज हो चुका था। आप सोच के चलो कि कितनी जल्दी जो हिंदू है घट रहा है। मैंने आप सबसे पहले पूछा था ना, हिंदू घट रहा है या बढ़ रहा है? अब आप इस चीज से कैलकुलेशन अगर लगाएंगे, 1000 बेटियां प्रतिदिन लव जिहाद का शिकार हो रही है, 10,000 धर्मांतरण कर रहे हैं। अब आप सोच के देखो, एक साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही है। जब वो गायब होती है, पुलिस पूरी मजबूती से उनको ढूंढती है, लगभग 1.5 लाख के करीब उनको ढूंढ निकालती है। 3.5 लाख बहन बेटियों का पता ही नहीं चलता। अब आप लोग कहेंगे कि सर हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है, पानीपत आप लोगों से ज्यादा दूर नहीं है, 14 बहन बेटियां गायब हैं। लेटेस्ट आंकड़ा दे रहा हूं मैं आप लोगों को, 14 बहन बेटियां लेटेस्ट। मैं पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, पुरानी कितनी गायब है। अब आप सोच सकते हो कि क्या हो सकता है इसका हल। इसका हल सब एक ही है, जब हिंदू संगठित होगा, हिंदू एक होगा। बटोगे तो हाथ कर्म, बटोगे तो। और हिंदुओं का आज क्या क्या खतरे में है? हिंदुओं का धर्म खतरे में है, हिंदुओं का संस्कार खतरे में है, हिंदुओं के रीति रिवाज खतरे में है, हिंदुओं के मठ मंदिर खतरे में है, हिंदुओं के बच्चे खतरे में है, हिंदुओं की बहन बेटियां खतरे में है, मां का सिंदूर खतरे में है, हिंदुओं के त्योहार खतरे में है, हिंदुओं का मकान खतरे में है। लैंड जिहाद आप सबको पता है, लव जिहाद के बाद लैंड जिहाद भी सुना होगा ना आप लोगों ने। ये लैंड जिहाद भी बहुत खतरनाक चीज है। यानी हिंदुओं का तो सब कुछ खतरे में है। अगर आज भी आप सोचते रहे ना और बोलते रहे यार हिंदू तो यहाँ पर ना 80% है, हम हिंदू भारत के अंदर, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हम कई बार ये सोचते हैं कि हिंदू यार यहाँ पर, हमारे यहाँ पर ना ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हिंदू यहाँ मेजोरिटी में, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। मेरे एक रिश्तेदार की जब दिल्ली के अंदर नौकरी लगी, जिस एरिया में लगी, वहां अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज के लोगों का परिवार था। 30 दिन के अंदर सरकारी नौकरी छोड़ के आना, मान सकते हो 30 सरकारी नौकरी आज की तारीख में कितनी जरूरत है। 30 दिन के अंदर सरकारी नौकरी छोड़ के आ गए थे। उसने बोला कि जान प्यारी है, नौकरी बाद में भी मिल जाएगी। ये हालत हमारे दिल्ली की है, हमारी कैपिटल की है। मैं आप लोगों को गुमराह नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप जागो, एक को जगाओगे तो 10 जागेंगे। आप ये जो मैसेज मैं आप लोगों के माध्यम से देना चाहता हूं, आप लोगों को समाज में ये फैलाना है मैसेज कि भाई आज भी टाइम है, बचा लो, वरना एक दिन ऐसा आएगा, जितने भाई यहाँ बैठे हैं ना, जिनकी दाढ़ी मूछ है, दाढ़ी तो रह जाएगी, मूछ चली जाएगी। और ये सोच के लिख लेना, ज्यादा दूर नहीं है टाइम। हमारे तो 2 बढ़ते हैं, उनके 20 बढ़ते हैं। हमारे 2 भी कन्वर्ट हो जाते हैं। अब भारत के अंदर कितने परसेंट हिंदू हैं? कितने परसेंट हिंदू हैं? कितने परसेंट है? 80%। मैं कहता हूं कि 100 के 100% हिंदू हैं। 80 तो जो बचे हुए हैं 20 कन्वर्टेड हिंदू हैं। वो है तो कन्वर्टेड हिंदू। और जब एक कन्वर्टेड हिंदू होता है ना, वो सबसे खतरनाक होता है। इसका मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं। जिन्ना, जिन्ना के सभी जानते होंगे, सभी जानते हैं जिन्ना को, सुना होगा जिन्ना का नाम, हाथ खड़े करके बताया करो, मजा आता है बात का। जिन्ना को सभी जानते हैं ना। जिन्ना वो आदमी है जिसने हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में बांटा था। 12 साल तक वो हिंदू था। 13 साल का जब हुआ, उसने धर्मांतरण कर लिया था, उसके पिता ने धर्मांतरण कर लिया था। और आप देख सकते हो कि जब एक कन्वर्टेड हिंदू होता है तो वो कितना खतरनाक होता है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आज भी बचा लो, अपनी बहन बेटियों को बचा लो, अपने संस्कारों को बचा लो, अपने परिवार को बचा लो, अपने रीति रिवाज को बचा लो, वरना एक दिन ऐसा आएगा, बहन बेटियां पर्दे के अंदर होंगी, भाइयों के सिर पर मूछ नहीं होगी, और फिर सभी हिंदू धर्म की तरफ तो कोई सोच नहीं पाएगा। जितने हमारे मठ मंदिर है, ये पहले ही सरकार के अधीन है। आप सबको पता होगा ना, राइट टू एजुकेशन भी एक बिल आया था,
राइट टू एजुकेशन भी एक बिल आया था, वो भी हमारे हिंदू समाज के खिलाफ था। और जितने भी हमारे मठ मंदिर हैं, 4 लाख मठ मंदिर जो हमारी सरकार के अधीन आते हैं, जितना भी आप चंदा, जितना भी आप चढ़ावा चढ़ा के आते हो, सब सरकार के पास जाता है। कोई भी चर्च, कोई भी मस्जिद वो सरकार के अधीन नहीं है। ये हमारे साथ क्या हो रहा है, अन्याय है या नहीं है? और हम कहते हैं कि हम मेजोरिटी में, मेजोरिटी में नहीं है हम। हिंदुस्तान के 9 राज्यों से, ध्यान से सुनना मेरी बात, हिंदू 9 राज्यों से अल्पसंख्यक हो चुके हैं, लगभग खत्म हो चुके हैं। 6000 डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, 6000 में से 1500 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हिंदू खत्म हो चुके हैं। 300 तहसील हैं, पूरे जितने भी हमारा बॉर्डर है ना, 300 तहसील हैं। 300 तहसील की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। और डेमोग्राफी चेंज होने का मतलब क्या है? लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट, ये कारण है। अब आप सोच सकते हो कि जब बॉर्डर की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई तो हम कहां सेफ हैं? हम सेफ नहीं है। आजकल SIR चल रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है SIR का भी, आप लोगों ने भी ध्यान रखना है। हो सकता है हमारे यहां पर भी घुसपैठिए घुस गए हो, कई भाइयों का काम उन्होंने छीन लिया हो। आजकल वो सस्ती मजदूरी में काम करते हैं, आपके घर में आते हैं, रोटियां पकाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं। मैं हकीकत बोल रहा हूं। अगर अब भी आप लोगों को वहम है कि ये राजेंद्र भाई झूठ बोल रहा है, तो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ आईना, ये आपकी कॉलोनी में दिखा सकता हूँ, आपके एरिया के अंदर ये दिखा सकता हूँ। यहाँ पर भी घुसपैठिए घुस चुके हैं, आप लोगों को पता नहीं है। सिर्फ हम खुश हैं यार, हमारे बच्चे सुखी, हम पैसा कमा रहे हैं बस। अरे पैसा तो काम नहीं आना, धर्म बचाओगे तो सब कुछ रहेगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितनी मेरी माताएं बहन, मेरे भाई बेटे से, आजकल सबका फेसबुक पे अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है। मैं आप लोगों को मना नहीं करता कि ना बनाओ, मैं ये कहता हूँ कि बनाओ। जो अच्छी चीज लगे, हिंदू समाज से रिलेटेड, हिंदू धर्म से रिलेटेड जो भी अच्छी चीज लगे उसको शेयर करा करो। ये भी एक अच्छा काम है, आप हिंदू धर्म के प्रति घर बैठ के भी काम कर सकते हो। कभी किसी MP MLA के पास जाओ सेल्फी लेने के लिए नहीं, शादी का कार्ड देने के लिए नहीं, हमेशा उनके पास जाओ अच्छे कानून बनाने के लिए। अगर सख्त कानून होंगे तभी हमारा हिंदू समाज बच पाएगा, तभी हमारा राष्ट्र बच पाएगा। 5-5 हजार आप अपने फेसबुक पे फ्रेंड बनाए, अच्छी अच्छी बातें लगे उनको शेयर करो। आप सोच सकते हो कि एक दिन में अगर आपने एक अच्छा मैसेज शेयर करा तो कितने बंदे उसको देखेंगे, कितने बंदे उस मैसेज से जागेंगे। ये गलत बात नहीं मैं सिखा रहा हूं, मैं रील्स देखने टाइम पास करने वाली बात नहीं कह रहा हूं, मैं आप लोगों को अच्छी बात कह रहा हूं। आज भी बचा लो। मैं अब ज्यादा टाइम तो नहीं ले लिया सर, मैंने ज्यादा टाइम तो नहीं लिया, मैं शॉर्ट में करता हूं। हम बटे हुए जातियों में, धर्म में, धर्म तो एक ही है, पंथ में आगे बढ़ गए हम लोग। गुरु तेग बहादुर जी का एक मैसेज था, आप सभी बता सकते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी का क्या मैसेज था। हमारे गुरु जी का, उनका एक ही मैसेज था, किसी तरीके से धर्मांतरण रोका जाए। उन्होंने मरना मंजूर कर लिया पर धर्म नहीं छोड़ा। वीर हकीकत राय, छोटा सा बालक, जब स्कूल में था तो वहां मुस्लिम टीचर थे, मुस्लिम छात्र थे, उन्होंने उसकी चोटी काटनी चाहिए थी। छोटे सी बच्चे की बात कर रहा हूं, 11 साल का बच्चा था। उसने एक ही बात बोली थी, चाहे काट दो मेरी बोटी बोटी पर कटने नहीं दूंगा अपनी चोटी। कितनी बड़ी बात है ये, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, चाहे काट दो मेरी बोटी बोटी पर कटने नहीं दूंगा अपनी चोटी। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जागो, टाइम है। एक बड़ा अच्छा डायलॉग है, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। मेरे साथ बोलना, धर्म से बड़ी कोई, धर्म से बड़ी कोई, धर्म से बड़ी कोई। अरे दिया ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करो। जातियों में बंटना नहीं है, कोई OBC नहीं है, कोई SC नहीं है, कोई BC नहीं है, सब हिंदू है, सब खून एक ही है। हम लोगों को सिर्फ बांटा गया है, कभी कास्ट में, कभी गोत्र में, कभी धर्म में, कभी क्षेत्र के हिसाब से, कभी भाषा के हिसाब से। हमने बंटना नहीं है, हम सब एक है। बटोगे तो एक है तो सेफ है। तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके एक नारा, माता की, भारत माता की
जय जय श्री राम। देखो जैसे बोलते हैं ना, जोर से बोलो जय माता की। ये तो कॉलोनी तक भी नहीं गई, सड़क भी पार नहीं करी, जोर से जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर